जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इस चुनाव में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई है और ये पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। राहुल गांधी ने कहा, हकीकत ये है कि भारत की चुनावी प्रणाली लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। जो सरकार आज सत्ता में है वो बहुत ही सीमित बहुमत के साथ आई है। यदि कुछ सीटों पर नतीजे अलग होते तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days. राहुल गांधी ने ये भी कहा कि उनके पास इस कथित गड़बड़ी के पक्के सबूत मौजूद हैं और वे इसे सार्वजनिक करने के लिए तैयार है। उन्होंने 5 अगस्त को बेंगलुरु में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जहां वे चुनाव आयोग को ये सबूत सौंपने की बात कर रहे हैं। उनके इन बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर तीखा पलटवार किया है। दैनिक जागरण के खास कार्यक्रम जागरण फोरम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वे चुनाव प्रणाली को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जो कि न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जिसकी साख पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है।
बता दें कि राहुल गांधी ने बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर की जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि यही वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि ये बयान न केवल बेबुनियाद है, बल्कि इससे मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आयोग का कहना है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और कानून के मुताबिक संपन्न हुई है। अब देखना यह है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी क्या सबूत पेश करते हैं और चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या उनके आरोपों में कुछ ठोस निकलता है या ये केवल एक राजनीतिक रणनीति भर है, ये तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा।